आज मैं आपको एक ऐसी जामा मस्जिद के अंदर लेके जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसकी सीढ़ियों के नीचे मूर्तियां दबी हुई हैं। और इस मस्जिद के अंदर जो एक खास चीज़ है वो एक मेन दरवाज़ा इसके अंदर नहीं है। हमेशा आपने जामा मस्जिद देखी होगी दिल्ली की, आपने बहुत सारी मस्जिदें देखी होंगी। उसके अंदर क्या होता है, 3 दरवाजे होते हैं और एक मेन दरवाज़ा होता है बीच वाला। तो इसके अंदर वो दरवाज़ा नहीं है। कहा जाता है कि इस मस्जिद के दरवाजे पर हमेशा फोर्स बैठी रहती है। फोर्स तो देखते हैं क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है। तो जैसे ही मैंने करी इस गेट से एंट्री, मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारी फोर्स बैठी है। तो अभी हम पता करेंगे कि यहाँ पर फोर्स ये क्यों बैठती है, रोज़ बैठती है या फिर कभी कभी बैठते हैं ये लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा में बना हुआ है। और इसीलिए आगरा भारत का एक ऐसा राज्य है, एक ऐसी सिटी है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। क्योंकि ताजमहल की खूबसूरती की वजह से लोग यहाँ पर दूर दूर से इसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन आगरा में ताजमहल के अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी इमारतें हैं, काफ़ी सारी ऐसे स्थल हैं जहाँ पर आप इतिहास से रूबरू हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी एक जगह की। पहले आप मस्जिद को अच्छी तरीके से देख लीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये बिल्कुल दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह लग रही है, लेकिन जो है वहाँ पर मस्जिद है उसके अंदर 3 बड़े बड़े दर हैं जो इसके अंदर नहीं है। और बाकी उसके अलावा बीच में ये हौज़ आप देख रहे होंगे, ये हौज़ है। और अगर हौज़ के अलावा आप बात करेंगे तो इस हौज़ के चारों तरफ ये आप देख रहे हो, ये आगे की तरफ 2 और ये 1, ये छतरी नुमा बनी हुई है चारों तरफ हौज़ के। और ऐसी छतरी नुमा मस्जिद के चारों तरफ बाउंड्री पर सजा रखा है, मतलब इस तरीके से इसको। तो अब आइए चलते हैं इसके आगे की बात करते हैं। आगरा की जामा मस्जिद का इतिहास मुगलों से जुड़ा हुआ है। इसे शाहजहां ने अपनी बेटी जहांआरा के लिए बनवाई थी, इसलिए इस मस्जिद को मस्जिद जहांनुमा भी कहा जाता है। इसको बनवाना स्टार्ट करा था 1648 में और इसको बनने में कई लाख रुपए लगे थे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ न्यूज़ सुनाना चाह रहा हूँ जो आजकल मीडिया पे चल रही है, तो आप ये सुनिए। आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे श्री कृष्ण की मूर्ति दबी होने के विवाद में कोर्ट ने 11 जुलाई को अगली तारीख दी है। दरअसल जामा मस्जिद की सीढ़ियों में श्री कृष्ण के प्राचीन विग्रह होने का दावा करते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई कि आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई कर श्री कृष्ण के विग्रह को निकाला जाए। कोर्ट की ओर से इस मामले में नोटिस जारी कर 31 मई को सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया था, मगर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कोई भी पक्षकार हाजिर नहीं हुआ। ऐसे में कोर्ट ने अब सुनवाई के लिए 11 जुलाई को अगली तारीख दी है। साथ ही इस मामले में याचिका लगाने वाले पक्ष ने जामा मस्जिद के भौतिक निरीक्षण के लिए भी अदालत से अमीन की नियुक्ति करने के लिए मांग की थी। उस पर भी अब 11 जुलाई को ही अगली सुनवाई होगी। दरअसल ये याचिका 11 मई को दायर की गई थी, जिसमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने दावा किया था कि आगरा की जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं उसके नीचे श्री कृष्ण भगवान की मूर्तियां दबी हुई हैं। देवकीनंदन ने यह भी दावा किया कि 1670 में औरंगजेब ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान पर प्राचीन केशव देव मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी थी। तो अभी मैंने आपको ये न्यूज़ सुनाई, इस न्यूज़ को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि आजकल ये सारी चीज़ें बहुत चल रही हैं। और इस मस्जिद के बारे में भी ऐसा कहा गया है कि इसके सीढ़ियों के नीचे मूर्ति दबी हुई है। खैर इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो सब चीज़ें तो अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो बाकी ये जो जामा मस्जिद है ये बनी है लाल पत्थर से और इसके जो ऊपर का सजा हुआ है ये हुआ है संगमरमर से। और ताजमहल के बाद आगरा में ये भी एक बहुत बड़ा देखने लायक स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि इस मस्जिद में एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। और जब तक जामा मस्जिद में नमाज अदा करते रहेंगे तब तक जहांआरा की रूह को क़यामत तक 70 गुना सवाब मिलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसके आंगन में, इस मस्जिद के आंगन में एक महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। अकबर के असल में कोई औलाद नहीं हो रही थी, उसके बाद इन्होंने जो ये महान सूफी हैं शेख सलीम, इन्होंने उनको एक दुआ दी थी। उसके बाद सलीम पैदा हुए थे, मतलब अकबर ने उनका नाम सलीम रखा था, बाद में उनका नाम जहांगीर पड़ गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मुगल सम्राट के महान बादशाह अकबर के कोई वारिस नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। और उसके बाद उन्होंने महान सूफी संत शेख सलीम से एक दरख्वास्त करी थी, उनको बोला था कि आप दुआ करें कि मुझे औलाद हो जाए। उसके बाद उनको औलाद नसीब हुई और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम सूफी संत के नाम पर रखा था सलीम। लेकिन बाद में उनको जहांगीर के लक़ब से नवाजा गया। इस मस्जिद के नीचे तहखाने में जहांआरा की कब्र भी बनी हुई है और उस पर हर रमज़ान के, मतलब 20 रमज़ान को वहाँ पर लोग इफ्तार वगैरह करते हैं, खोलते हैं वहाँ पर। तो ये है जामा मस्जिद आगरा की, देखिए कितनी शानदार है। और अगर मैं आपको इसका बाहर का एरिया दिखाऊँ तो इसके अंदर मैंने बताया था आपको कम से कम 10,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। बाकी पूरी मस्जिद में तो 25-30,000 के आसपास लोग आराम से नमाज़ पढ़ लेते हैं इसके अंदर। और अंदर की तरफ ये बहुत अच्छी बनी हुई, दिल्ली की जामा मस्जिद की तरह बनी हुई है, लेकिन थोड़ा सा बहुत इसके अंदर जो गेट है वो एक गेट नहीं है। और उस गेट के बारे में मुझे पूरा नहीं पता कि वो एक गेट क्यों नहीं है। मैं आपको अभी इस मस्जिद के अंदर एक चीज़ दिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, यहाँ भी काफ़ी जगह है दिल्ली में भी। और वो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये पूरी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई जैसे कि मुग़ल बनाते थे। और ये एक ही पत्थर से बनी हुई है, पूरी जालीदार हवा के लिए। और अगर हम चलते हैं इस साइड
तो इस साइड आप देखोगे इस मस्जिद को ना इन्होंने इस तरीके से बनाया हुआ है जैसे कि यहाँ पर मन्नत मांगने के लिए जहाँ तक लोग आते हैं, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है इसको देखकर, क्योंकि यहाँ पर ना धागे बंधे हुए हैं, जैसे ज़ारत में नहीं बंधे होते हैं जिस तरीके से, उस तरह यहाँ पर धागे बंधे हुए हैं। ये देखो आप, ये देखिए। और आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती हैं, तभी यहाँ पर काला काला हो रहा है फर्श। और यहाँ पर आप दूध भी रखा हुआ देख सकते हैं। तो भाई मुझे नहीं पता ये कौम क्या कर रही है, किस तरफ जा रही है। मतलब ये सारी चीज़ें ना, मैं नहीं मानता कि ये सारी चीज़ें भाई ये मस्जिद में रखने की होती हैं। दूध आप चढ़ा रहे हैं, आप धागे बांध रहे हैं, कलाए बांध रहे हैं आप मस्जिद के अंदर, ये सारी चीज़ें भाई ज़ारत वगैरह पे लोग करते हैं, वो भी वो लोग करते हैं जो इन चीज़ें बिलीव करते हैं। बाकी आपका जो बिलीव होता है वो तो खैर अल्लाह ताला के ऊपर होता है, और उसी के ऊपर होना चाहिए और उसी से मांगना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आगरा की जामा मस्जिद जो मैंने आपको अभी दिखाई वीडियो में। और भाई ये है बिल्कुल रेलवे स्टेशन के सामने, अगर आप आना चाहते हो आप आराम से आ सकते हो। और ताजमहल से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। तो भाई अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।